आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य की जो साइबर फ्रॉड के खिलाफ जंग में आप कह सकते हैं एक नई क्रांति ला रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और उसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के मामले में उत्तर प्रदेश अब पूरे देश में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और हम जानेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये असल पैसे की बात है। उत्तर प्रदेश ने साइबर क्रिमिनल्स के खातों से 48 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम फ्रीज करवाई है। ये वो पैसा है जो शायद अब पीड़ितों तक वापस पहुंच सकता है। तो ये जो तीसरा स्थान है, ये असल में कितना प्रभावशाली है? चलिए जरा इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं और देखते हैं कि देश के दूसरे टॉप परफॉर्मर्स के मुकाबले उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मुकाबला काफी तगड़ा है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के बिल्कुल पीछे हैं और पहले नंबर से भी ज्यादा दूर नहीं है। मतलब रेस बहुत करीबी है और यूपी एक मजबूत दावेदार बनकर सामने आया है। अच्छा, ये जो हम रकम फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? असल में ये एक बहुत तेजी से होने वाला एक्शन है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और अपराधी के बैंक अकाउंट को लॉक कर देती है। इससे वो चोरी किए गए पैसे को निकाल नहीं पाते। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। सिर्फ रैंकिंग ही कमाल की नहीं है, बल्कि जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश ने यह कामयाबी हासिल की है, वो सच में हैरान करने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश ने आखिर शुरुआत कहां से की थी? इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पर था। सोचिए, 24वें से सीधे तीसरे नंबर पर। यह एक जबरदस्त छलांग है, सच में एक अविश्वसनीय बदलाव। तो इस शानदार कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है? इसके पीछे है एक बहुत ही खास और असरदार स्ट्रैटेजी, जिसे गोल्डन आवर फॉर्मूला कहा जा रहा है। ये पूरी स्ट्रैटेजी 4 मेन पिलर्स पे खड़ी है। पहला, धोखाधड़ी के पहले घंटे यानी गोल्डन आवर में शिकायत दर्ज करवाना। दूसरा, लोगों में जागरूकता फैलाना। तीसरा, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन। और चौथा, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का पूरा इस्तेमाल करना। और नतीजे तो खुद ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। सिर्फ जनवरी महीने के आंकड़ों को देखें तो इस स्ट्रैटेजी की मदद से 138 करोड़ की धोखाधड़ी में से 48 करोड़ से ज्यादा की रकम फ्रीज कर ली गई। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। यूपी की ये सफलता की कहानी हम सबके लिए एक बहुत जरूरी सबक भी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कभी कोई साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। और ये संदेश सीधा टॉप अथॉरिटीज से आ रहा है। राज्य के डीजीपी का साफ कहना है कि पीड़ित को बिना देर किए नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, जहां ट्रेंड अधिकारी उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले, तुरंत एक्शन लें। दूसरा, हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। और तीसरा, ऑफिशियल पोर्टल पर रिपोर्ट करें। और हाँ, धोखाधड़ी के बाद का पहला घंटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस पूरी बातचीत से एक चीज याद रखनी है तो वो है ये नंबर 1930। इसे बस याद मत रखिए, इसे अपने फोन में सेव कीजिए, अपने परिवार वालों को बताइए। ये साइबर फ्रॉड के खिलाफ आपकी पहली डिफेंस लाइन है।